my dear students, welcome to Geometrics classes for Mathematics। आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करेंगे। इससे पहले वाले में हमने 10.3 कंप्लीट किया था। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मिसलेनियस भी कर दीजिए, मैंने कहा ठीक है चलो मिसलेनियस भी कर देते हैं, इसलिए आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप ध्यान से देखें। कोई भी काम मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इवन इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो बच्चे कहते हैं मिसलेनियस मुश्किल लगता है, ध्यान से आप देखें, बेसिक्स को समझने की कोशिश करें, आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द लाइन k-3 into x minus 4 minus k square into y plus k square minus 7k plus 6 equal to 0। ये एक इक्वेशन गिवन है पैरेलल टू x एक्सिस, parallel to x axis, second B part parallel to y axis, C part passing through origin। अब आप देखें एक इक्वेशन गिवन है k-3x माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको बोला गया कि k की वैल्यू फाइंड करें पैरेलल टू x एक्सिस हो, अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, अगर पासिंग थ्रू ऑरिजिन हो। तो आप देखें कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ऑरिजिन है आपका। पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल समथिंग, क्योंकि y के ये किसी पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट से पास होता है, इस पूरी लाइन पर y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा, इसलिए y इक्वल टू सम कांस्टेंट हम लिख देते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो अगर जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू सम कांस्टेंट। अब इसमें देखेंगे कांस्टेंट है y है पर x का कोऑर्डिनेट 0 है, तो लिखेंगे लाइन पैरेलल टू x एक्सिस कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसमें x का कोएफिशिएंट हम 0 रख देते, क्योंकि इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर k-3 है, तो k-3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इक्वल टू 3। आपका ये आंसर आ गया। मतलब कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इक्वल सम कांस्टेंट होता है, तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 है, तो कोफिशिएंट 0 कर दिया, k की वैल्यू आ गई। सेम वे में अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो लाइन ऐसे होगा, आप सपोज करें कि ये पॉइंट कोई x का वैल्यू है, तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा x इक्वल सम कांस्टेंट। अब x इक्वल सम कांस्टेंट हो गया तो इसमें तो y कहाँ है, y नहीं है। अगर जनरल फॉर्म में आप लिखें तो x प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू c, या c को भी इधर ले आए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो 0 है। तो लिखेंगे सिंस लाइन एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में y का कोफिशिएंट जो है वो माइनस में 4 माइनस के स्क्वायर है, -4 माइनस के स्क्वायर है, और ये इक्वल टू 0 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करें, -4 + k² इक्वल टू 0।
के स्क्वायर -4 हो गया, k -2 इंटू के प्लस 2 इक्वल टू 0, आइदर दिस 0 और k प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -2। अब आप देखें लाइन जो है y के पैरेलल है तो x इक्वल सम कांस्टेंट इसका इक्वेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें y के कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं। y का कोफिशिएंट ये है तो -4 ब्रैकेट ओपन कर दिया, -4 प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर -4 हो गया, जिसे हमने k -2 इंटू के प्लस 2 कर दिया, आइदर k -2 इक्वल 0 और k प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -2, दो आंसर इसके आगे। अब है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, x डैश y डैश ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो हम ऐसे लेते हैं y इक्वल टू mx, ऑरिजिन से कोई लाइन पास हो तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx। अगर y इक्वल टू 2x ले ले, 3x ले ले, 4x ले ले, तो इस तरह से लाइन आपको पास होता हुआ नजर आएगा। तो अब y इक्वल टू mx में आप देखें एक चीज गायब है, y है x है पर कांस्टेंट नहीं है, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म 0 है। तो लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0। इसके बाद इसके अंदर कांस्टेंट टर्म जो है वो पुट कर देते हैं, के स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप इसे मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर दें, 6 1 जा 6, 7 चाहिए आपको, तो लिखेंगे के स्क्वायर -6k माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। के कॉमन ले लें, के -6 -1 कॉमन ले लें, के -6, दिस इम्प्लाइज के -6 इंटू के -1 इक्वल टू 0, आइदर के -6 इक्वल 0 और के -1 इक्वल टू 0, दैट इज के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू 1। तो इस तरह से बच्चों लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, y इक्वल सम कांस्टेंट, इट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0, x के कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन x इक्वल सम कांस्टेंट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y 0, तो y के कोएफिशिएंट को 0 कर दिया, उससे दो वैल्यू मिल गया। लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू mx इसका इक्वेशन होगा। अब इसमें कांस्टेंट 0 होगा, तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x 0 हो गया और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ y 0 हो गया और इसके अंदर कांस्टेंट टर्म 0 हो गया। तो इसी पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा p इफ द इक्वेशन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड में नॉर्मल फॉर्म जो होता है ये दे रखा है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, और एक इक्वेशन दिया हुआ है ऑफ द लाइन √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0, √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देखें एक इक्वेशन गिवन है, आपको इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राइट साइड में p है तो आप -2 को इस तरफ शिफ्ट करें, √3x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब आप देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन होता है, जैसा कि आपको मालूम है ऐसे लाइन है, ऐसे कोई लाइन है, ये ऑरिजिन है, ऑरिजिन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इस डिस्टेंस को p बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस और इस एंगल को थीटा बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए नेगेटिव से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर पॉजिटिव हो गया, सबसे पहला काम आपको यही करना है, इधर p होना चाहिए पॉजिटिव में।
अब उसके बाद दूसरा काम, इसको डिवाइड करें रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी मीन्स -1 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा प्लस 1 4 हो गया, 4 का रूट 2 हो जाएगा। आप डिवाइड कर दें दोनों तरफ, डिवाइड बाय 2, तो माइनस रूट 3/2x माइनस 1/2y इक्वल टू 2/2। अब आप देखें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ये x है, ये x डैश है, ये y है, y डैश है। तो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो ये सबसे पहले रूट 3/2 कॉस के कितने डिग्री का वैल्यू होता है? कॉस 30 डिग्री। तो आप लिखें माइनस कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाई x लिख देता हूँ, माइनस साइन 30 डिग्री इंटू वाई इक्वल टू इस तरफ 1 हो गया। अब आप देखें x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉस 180 प्लस 30 इंटू एक्स प्लस साइन 180 प्लस 30 इंटू वाई इक्वल टू 1। ये 210 हो गया, तो x कॉस 210 डिग्री प्लस वाई साइन 210 डिग्री इक्वल टू 1। अब आप देखें ये 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 में नो चेंज, कॉस का कॉस ही रहेगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए ये माइनस कॉस थीटा जो था उसे हमने पॉजिटिव बनाने के लिए कॉस 180 प्लस 30 कर दिया, क्योंकि कॉस 180 प्लस 30 करेंगे तो माइनस कॉस 30 रहेगा। अब आप देखें इसमें कंपैरिजन करें ओरिजिनल से, तो एक्स कॉस थीटा की जगह 210 डिग्री है और p की जगह 1 है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन आपका 1 आ गया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, find the equation of lines which cut off intercepts on the axis whose sum product are 1 and -6। कोई लाइन मान ले x इंटरसेप्ट a बना रहा है, y इंटरसेप्ट b बना रहा है, इस लाइन का इंटरसेप्ट इक्वेशन निकालना है। कंडीशन है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस 1, तो a प्लस बी इक्वल टू 1 गिवन है, इससे हम b निकाल लेते हैं, b इक्वल टू 1 माइनस a, और प्रोडक्ट दिया हुआ है -6, ए बी इक्वल टू -6। अब हम क्या करेंगे कि b की जगह 1 माइनस ए पुट कर देते हैं, a इंटू 1 माइनस ए इक्वल -6, ब्रैकेट ओपन करें, a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -6 माइनस ए स्क्वायर प्लस a प्लस 6 इक्वल टू 0। माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर माइनस ए माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग करें, 3 2 जा 6, माइनस ए है, -3a प्लस 2a, -3a प्लस 2a -6 इक्वल टू 0। अब आप a कॉमन ले लें, तो a -3, 2 कॉमन ले लें, a -3 इक्वल टू 0, फैक्टर बन के आ गया a -3 इंटू a प्लस 2। आइदर a -3 इक्वल 0 और a प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज a इक्वल टू 3 और a इक्वल टू -2। When a equal to 3, case 1, when a equal to 3, then
बी इक्वल, आप देखें बी हमारा है 1 माइनस ए, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 1 माइनस 3 दैट इज -2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इस लाइन का इक्वेशन जिसका एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, तो ये होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब आप ए और बी की वैल्यू पुट करें, ए आपका 3 है, बी आपका -2 है, इक्वल टू 1। 3 और 2 का एलसीएम 6 ले ले, 3 2 जा 6, 2x माइनस 2 3 जा 6, 3y इक्वल टू 1। 6 को उधर शिफ्ट कर दें, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, या 6 को इधर ले आए, इक्वेशन आपका रेडी। ये केस 1 है। केस 2, व्हेन a इक्वल टू, a के दो वैल्यू हमारे पास, एक 3 है एक -2 है, 3 लेके कर लिया, a इक्वल टू -2 होगा, देन b क्या होगा, b हमारा 1 माइनस ए है, तो 1 माइनस -2 दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज 3। अब आपके पास a और b दोनों है, इक्वेशन बना लीजिए, x बाई a यानी कि -2, y बाई b यानी कि y बाई 3 इक्वल टू 1। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 जा 6 माइनस 3x, इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, प्लस 3 2 जा 6, 2y इक्वल टू 1। 6 को उस तरफ शिफ्ट कर दें, माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। इस तरह से दूसरा इक्वेशन आपका रेडी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। Question number 4. What are the points on the y-axis whose distance from this y-axis पे कौन सा पॉइंट होगा जहां से इस लाइन का डिस्टेंस बोल रहा है 4 यूनिट होगा। तो आप y-axis पे कोई पॉइंट लेंगे, 0, k लेट कर लिया, और ये डिस्टेंस 4 यूनिट दिया हुआ है। लाइन है आपका x बाई 3 और y बाई 4, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप देखें, सबसे पहले इस लाइन को सिंप्लीफाई करें। 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 4 जा 12, 4x, 4 3 जा 12, 3x, 3y इक्वल टू 1। 12 को उधर शिफ्ट कर दें, तो इक्वेशन 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 12 को इस तरफ ले आए, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a और b क्या है, इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो a है, y का कोफिशिएंट b है, और c जो है ये कांस्टेंट है। तो x1 y1 क्या है, तो x1 y1 वो पॉइंट होता है। तो अब आप देखें, d डिस्टेंस 4 दिया हुआ है, तो d के नीचे लिख दिया 4 इक्वल टू a आपका 4 है, इंटू x कोऑर्डिनेट तो 0 है, प्लस b, इक्वेशन में देखें ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, तो b आपका 3 हो गया, और y आपका k है, c आपका -12 है। तो ऐसे लिख दिया, डिवाइड में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना आसान, ये लिखना आप सीखे। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5 हो गया। तो 5 को इस तरफ लाओगे तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू 4 0 हो गया, 3k माइनस 12। अब आप मॉड यहाँ से हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि इसके अंदर का वैल्यू हमें मालूम नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लगाना पड़ता है मॉड हटाने के बाद। तो 3k माइनस 12 इक्वल टू 20, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, 3k माइनस 12 इक्वल टू -20, 3k इक्वल टू 20 प्लस 12 करेंगे
32, तो k इक्वल टू 32/3 हो जाएगा। 3k इक्वल टू 12 माइनस 20, 3k इक्वल -8, k इक्वल -8/3। इस तरह से हमने क्या किया, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगा के और उसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, मॉड हटाया, प्लस माइनस किया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो के 2 आंसर आ गए। तो इस तरह से पॉइंट हो जाएगा आपका पहला पॉइंट 0,32/3 एंड दूसरा पॉइंट 0,-8/3। Fifth question, the perpendicular distance from origin to the line joining। अब origin से बोला, हम सपोज करते हैं origin यहाँ पर है 0,0, यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है लाइन ज्वाइनिंग cos थीटा साइन थीटा, सपोज करें ये cos थीटा साइन थीटा है और ये B पॉइंट है, ये आपका cos फाई साइन फाई, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द दिस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। अब ये 2 पॉइंट है cos साइन में, अब इसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसका इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। अब इक्वेशन बनाना ही मेन चीज है। 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। m इक्वल क्या होता है, y2 माइनस y1/x2 माइनस x1। सपोज करें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। y2 माइनस y1 तो साइन फाई माइनस साइन थीटा अपॉन cos फाई माइनस cos थीटा। अब आप देखें तो ये साइन सी माइनस साइन डी है और ये cos सी माइनस cos डी है। आप ऐसे चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं आसान करने की कोशिश करता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2, तो ये हो जाएगा 5 प्लस θ/2। ये हमने 2 cos c प्लस d/2 कर दिया इंटू साइन c माइनस d/2, साइन लिख दिया, c माइनस डी मतलब 5 माइनस θ/2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी cos c माइनस cos d है, cos के माइनस में दोनों साइन होता है, और -2 साइन c प्लस d/2 5 प्लस θ/2 इंटू साइन 5 माइनस θ/2। ये हमने कर दिया, फार्मूला लगा दिया। ये फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, 2 से 2 कट हो गया। अब आप देखें ये दोनों सेम है, तो ये और ये कट गया, तो आपके पास सिंपल आ गया cos थीटा प्लस 5/2 अपॉन साइन थीटा प्लस 5 प्लस θ/2। जब आपको स्लोप मालूम हो किसी लाइन का, ए बी लाइन का ये स्लोप है, तो उसका आप इक्वेशन लिख सकते हैं, वही अपना गोल्डन फार्मूला y माइनस y1 इक्वल mx माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये स्लोप है, ये पॉइंट है, पहला पॉइंट इसको लिया। तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप यहां डायरेक्ट 2 पॉइंट फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे किया, y माइनस y1 y माइनस साइन थीटा इक्वल m, स्लोप आपका ये निकल के आया है cos 5 प्लस θ/2 अपॉन साइन 5 प्लस θ/2 इंटू x माइनस x1, x1 आपका cos थीटा है। बच्चों समझ आ गया होगा, हमने पहले स्लोप निकाल लिया,
और फिर y माइनस वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस एक्स वन में पुट कर दिया। ये आपका x1 y1 रहा और ये आपका स्लोप रहा cos 5 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। अब आपको क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आना है। ऐसा करने से ना हमें थोड़ा सिंपल हो गया। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस ये इसके साथ इंटू हो जाएगा साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इक्वल ये इसके साथ इंटू होगा तो x कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, टफ तो नहीं है पर कैलकुलेशन है ज़्यादा, ध्यान से नहीं करेंगे सॉल्व ही नहीं होगा आपसे। अब आप क्या करोगे, ये आ गया y इंटू साइन, अब ये माइनस भी था तो यहां पर माइनस लगा देते हैं और ये प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करें, ओरिजिनल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में लाए तो इस वाले पोर्शन को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा x कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 और ये आपका पहले से y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 और माइनस में इसको इधर लाए कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 कॉस थीटा और ये माइनस में पहले से ही है 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 0। एक लाइन और करें आप, एक दो लाइन और करने पड़ेंगे। एक्स कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, माइनस कॉमन ले लिया, देखें आप कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आपको याद होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी को हम कॉस ए माइनस बी लिखते हैं, ये एज इट इज लिखेंगे एक्स कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2 प्लस वाई साइन 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, कॉस ए माइनस बी आप करेंगे तो 5 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा तो माइनस 2 थीटा हो गया प्लस थीटा यानी कि 5 माइनस थीटा 5 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन के आ गया। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज किया, लिख देता हूँ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। उससे ये आ गया हमारा। अब ये इक्वेशन बन के तैयार है। अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, जैसा कि आपको मालूम है, मैं इधर लिखता हूँ d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर मॉड ले लें। अब डिस्टेंस निकालना है। a क्या है, a हमारा ये है और x1 क्या है 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस b क्या है ये है और y1 क्या है 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c क्या है माइनस में कॉस 5 माइनस थीटा, तो इसको माइनस लिख देता हूँ कॉस 5 माइनस थीटा बाई 2 पूरे का मॉड है अंडर रूट में। अब आप a देखें तो ये है कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 प्लस थीटा बाई 2। बी आप देखें साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस थीटा
बाई 2। अब आप देखें यहाँ पर मॉड लगा हुआ है, मॉड हटाएंगे, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2, और नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्म है, थीटा की जगह ये फाई प्लस थीटा बाई 2 है, ये भी फाई प्लस थीटा बाई 2 है, ये दोनों मिलकर के 1 हो गया। तो आपका आंसर निकल के आ गया कॉस फाई माइनस थीटा बाई 2। आप कहें तो मैं फिर से समझा दूं इसको। ये 2 पॉइंट दिया हुआ था, हमने सबसे पहले m निकाला स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यहाँ पर ये आ गया साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, नीचे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस 2 साइन फाइव प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन फाइव माइनस थीटा बाई 2, जिससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, cos बाई साइन के फॉर्म में हमारा स्लोप आ गया। फिर हम ए बी का इक्वेशन लिखते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, y माइनस y1 यानी कि y माइनस साइन थीटा इक्वल टू m, ये स्लोप लिख दिया हमने। यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ था, यहाँ पर हमने माइनस साइन लगाना है। अब ये लिख दिया इंटू x माइनस x1। अब ये नीचे वाले को हम इधर ले आते हैं, तो y इंटू में ये माइनस साइन इंटू में ये, और माइनस में x कॉस ये आ गया, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये बन गया। अब आप इस पूरे को इधर उठा के लाएंगे तो ये माइनस वाला पोर्शन यहाँ आके प्लस हो गया, इसको एज इट इज लिख दिया, और इसको हमने यहाँ लिख दिया, और इसको यहाँ पर प्लस था तो माइनस लिख दिया। अब आप x को y को लिख दिए, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस इसलिए कॉमन लिया कि यहाँ पर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन रहा है, इसे आप कॉस ए माइनस बी लिख सके, ये कॉस ए माइनस बी हो गया। थीटा फाइव प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, फाइव प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस थीटा बाई 2। तो वही हमने 5 माइनस थीटा बाई 2 लिख दिया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, इसमें ए का बी का सी का वैल्यू पुट कर दिया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया, ये तो 1 होता है, और ये 0 0 हो गया, और ये आपका ये आ गया। तो ये डिस्टेंस हो गया, इसे इतना यूनिट लिख देंगे। Question number 6. Find the equation of line parallel to y-axis drawn through the point of intersection of दो इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब बोला गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y के पैरेलल, सपोज करें ऐसे y के पैरेलल है ये, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिंपल तरीका है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दें। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, सेकेंड है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इसे हम फर्स्ट ले लेते हैं, इसे हम सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड में देखिए ये 7y है, इसे भी 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐड करने से कट जाएगा, और इसको 1 से कर देते हैं तो ये x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 7 3 जा 21x प्लस 7y इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 21x प्लस x ये 22x हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो 22x इक्वल टू माइनस 5, तो x इक्वल टू माइनस 5/22। अब ये पॉइंट आ गया, x का वैल्यू, y भी निकाल ही लेते हैं, तो पुट कर देते हैं इसको हम फर्स्ट में, सेकेंड में पुट करो, 3x प्लस y है, 3x माइनस 5/22 इक्वल 0, इसको उधर शिफ्ट कर दें।
तो 3x इक्वल टू 5/22, दिस इम्प्लाइज 3 इंटू में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x है 5/22, राइट, यहां पर पुट कर लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, 3 इंटू माइनस 5/22 प्लस वाई इक्वल टू 0, माइनस 15/22 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू 15/22। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये x है हमारा माइनस 5/22 कॉमा 15/22। अब कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से पास हो रहा है माइनस 5/22 कॉमा 15/22, तो उसका जो इक्वेशन होगा वो x को कहीं पे टच करेगा, तो x इक्वल टू माइनस 5/22 ही हमारा पहले से ही आ रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू माइनस 5/22 और 22x इक्वल माइनस 5 को इधर ले आए, 22x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। बाय।